हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 2 अगस्त और आज हम लोग पढ़ेंगे 2 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज द्वारा इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर और अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन के साथ मिलकर की गई है। इसका उद्देश्य है फेफड़ों के कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जोखिमों और लक्षणों के बारे में जानकारी फैलाना और जल्दी निदान एवं इलाज के महत्व को समझाना। यह दिवस लोगों को स्मोकिंग, वायु प्रदूषण और औद्योगिक जोखिमों जैसे कारकों से अवगत कराता है जो कि फेफड़ों के कैंसर का कारण बनते हैं। 80% फेफड़ों के कैंसर में मुख्य भूमिका धूम्रपान की होती है। इसके लक्षण क्या है? तो लगातार खांसी, बलगम में खून आना, सांस लेने में कठिनाई होना, सीने में दर्द होना, वजन घटना, थकान, बार बार फेफड़ों में संक्रमण होना आदि। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है बाधाओं को तोड़ना, प्रारंभिक पहचान और समान देखभाल का समर्थन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अगस्त। अगला सवाल है, आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 यह हर 4 साल पे आयोजित होने वाला आईयूसीएन का प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है, जिसका आयोजन साल 2025 में 9 से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में। यह सम्मेलन दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संबंधी मंच है, जिसमें सरकार, नागरिक समाज, स्वदेशी समुदाय, बिजनेस और अकादमिक दुनिया की भागीदारी रहती है। साल 2025 में होने वाले इस सम्मेलन के लिए आईयूसीएन द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को इस सम्मेलन के मेजबान देश के तौर पर चयन किया गया है। इस सम्मेलन के लिए 5 विषय तय किए गए हैं। ये 5 विषय कौन से हैं? तो पहला है विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान को जोड़कर जलवायु अनुकूल संरक्षण को व्यापक रूप देना। दूसरा है प्रकृति आधारित समाधान, उत्सर्जन न्यूनीकरण और अनुकूल रणनीतियां अपनाना। तीसरा है स्वदेशी समुदाय, महिलाएं, युवा और नागरिक समाज को संरक्षण निर्णयों में शामिल करना। चौथा है आर्थिक संरचनाओं को प्रकृति सकारात्मक मॉडल की ओर परिवर्तित करना और 5वां है तकनीकी नवाचार, नेतृत्व और नई शासन मॉडल के माध्यम से बड़े बदलाव लाना। साल 2025 में होने वाले इस सम्मेलन में 160 से ज्यादा देशों के 10,000 से 15,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबू धाबी। अगला सवाल है, हाल ही में छात्रों का सतत कल्याण उच्च शिक्षा में एक सामूहिक उत्तरदायित्व नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में छात्रों का सतत कल्याण उच्च शिक्षा में एक सामूहिक उत्तरदायित्व नामक पुस्तक का विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में उच्च शिक्षा में छात्रों के सतत कल्याण यानी कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग पर प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक का संपादन प्रोफेसर लता पांडे और डॉक्टर रमानंद द्वारा किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्कर सिंह धामी। अगला सवाल है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व जो कि असम में स्थित है, विश्व स्तर पर तीसरा बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान बना है। काजीरंगा में वर्तमान में 148 वयस्क बाघ पाए गए हैं, जबकि साल 2022 में यहाँ 104 वयस्क बाघ थे। पहली बार विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन की सर्वे में इसे शामिल किया गया है। इस सर्वे के अनुसार 27 बाघ मिले हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में।
काजीरंगा में वर्तमान में 18.65 बाघ प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र में है। पहले स्थान पर है कर्नाटक का बांदीपुर, यहाँ पे 19.83 बाघ प्रति 100 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में है। दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे 19.56 बाघ प्रति वर्ग किमी क्षेत्र में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। अगला सवाल है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक संजय सिंघल नियुक्त किए गए हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। इनके कार्यकाल की अवधि है 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर साल 2028 तक। साल 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं संजय सिंघल और ओडिशा कैडर के हैं। वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं और 1 सितंबर 2025 से एसएसबी के महानिदेशक हो जाएंगे। यानी कि वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक हैं अमित मोहन, जिनकी जगह लेंगे संजय सिंघल। अमित मोहन सेवानिवृत्त होंगे 31 अगस्त 2025 को अपने पद से। अब एसएसबी तो सशस्त्र सीमा बल, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसकी स्थापना 15 मार्च साल 1963 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मुख्य उद्देश्य है भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा की सुरक्षा करना। इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संजय सिंघल। अगला सवाल है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो रूट। अगला सवाल है, हाल ही में वीर परिवार सहायता योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो हाल ही में वीर परिवार सहायता योजना की शुरुआत नालसा द्वारा की गई है। यह योजना भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ में सेवा देने वाले सेना कर्मियों, सेवानिवृत्त जवानों और उनके परिवारों के लिए शुरू की गई है। कानूनी मामलों को निपटाना ताकि जवानों को कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित न होना पड़े, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अब नालसा तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, यह भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई संवैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना। इसकी स्थापना साल 1995 में की गई थी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 39A और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के द्वारा इसका गठन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में स्थित अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किया गया है? तो हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा राज्य में कार्यरत सभी अटल मोहल्ला क्लिनिक्स का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किए जाने की घोषणा की गई है। राज्य में वर्तमान में 140 क्लिनिक्स कार्यरत हैं, जिनका नाम बदलकर अब मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली पिराटोला वुल्फ स्पाइडर पिराटोला एक्यूमिनेटा की खोज की गई है? तो हाल ही में मध्यम आकार की भेड़िया मकड़ी पिराटोला एक्यूमिनेटा की पहली बार भारत में पहचान की गई है, जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता द्वारा की गई है। यह खोज सगर द्वीप में की गई है, जो कि सुंदरबन क्षेत्र में पड़ता है। वर्तमान में पिराटोला एक्यूमिनेटा केवल पश्चिम बंगाल में स्थित है, खास तौर पे सगर द्वीप में। भारत में यह कहीं और नहीं है। अभी वर्तमान में यह मकड़ी लगभग 8 से 10 मिलीमीटर लंबी होती है, जमीन पर रहती है और तेजी से चलकर शिकार करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल।
अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गज़ेब का अनावरण किया गया है? तो हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गज़ेब का अनावरण तुर्की द्वारा किया गया है, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। इसका वजन है 970 किलोग्राम। गज़ेब का अर्थ है क्रोध। 22 से 27 जुलाई 2025 तक IDEF यानी कि इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री के फेयर में इस्तांबुल में इसका अनावरण किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो 31 जुलाई का पहला सवाल था, हाल ही में साझा विरल 2025 नामक मानसून सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला सवाल था, किस राज्य में स्थित भारतीय रोशनेफ्ट रिफाइनरी पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, गुजरात। अगला सवाल था, हाल ही में किसे महिला प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, अभिषेक नायर। अगला सवाल था, हाल ही में CRPF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, सत्ता सीमा। अगला सवाल था, भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में महिला एकल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, कांस्य पदक। अगला सवाल था, हाल ही में कहां भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, चेन्नई। अगला सवाल था, हाल ही में संसद टीवी के CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, उत्पल कुमार सिंह। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव की शुरुआत कहां की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल था, हाल ही में टॉम लेहरर का निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, संगीत व्यंग्यकार। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के तौर पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, अनुराधा ठाकुर। अगला सवाल था, हाल ही में एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 बालिका एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, दिव्यांशी भौमिक। अगला सवाल था, रेमोना परेरा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। अगला सवाल था, भारत के पहले हिंदी माध्यम के MBBS कॉलेज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। और 31 जुलाई का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में शेप 2025 नामक सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, नई दिल्ली।